आगे की कारिका अपन और पढ़ते हैं। चलते हैं 17 नंबर। किम मरणम मूर्खत्वम चानर्गम यदावसरे दत्तम आमरणन्ति किमिशल्यम प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम यत्कृतम कार्यम। ऐसा किम मरणम मूर्खत्वम चानर्घम यदावसरे दत्तम आमरणन्ति किमिशल्यम प्रच्छन्नम यत्कृतम कार्यम। देखो, मरणम किम, मरण क्या है? मरण क्या है? मूर्खत्वम। मूर्खता से बड़ा कोई दूसरा मरण नहीं है। उत्तर क्या है? मरणम किम मूर्खत्वम। मूर्खता। अब अपन ने पहले एक मूढ़ता अलग पढ़ी थी। अब आप पूछोगे महाराज मूढ़ता और मूर्खता में अंतर क्या है? मूढ़ता अपने ज्ञान से संबंधित रखती है और मूर्खता व्यक्ति की क्रिया से संबंध रखती है। किससे रखती है? जान करके, है ना। मालूम है कि शराब में नशा होता है, शराब में नशा होता है। अब वो व्यक्ति क्या, मूर्ख व्यक्ति क्या था? अरे शराब में नशा होता तो बोतल को नाचना चाहिए था। नहीं, शराब में नशा पैदा करने की क्षमता है, लेकिन किसको? मनुष्य को। अगर जो भी पिएगा और वो पीने वाले के अंदर जो नशा होता है वही नशा उसके अंदर की मूर्खता का कारण है। ऐसी ही कहा कि मालूम है कि शराब को पीना मूर्खता, ये जो पीने वाला है जान करके भी पीता है तो मूर्खता तो है ही और मूर्खता भी है। ऐसे ही हम भी क्या होते हैं, जान देते हैं कि ये काम करने से मेरा ऐसा होगा, फिर भी हम उसको जानबूझ करके क्या करते हैं, उसको करते हैं। ये सबसे बड़ी मूर्खता मानी जाती, मूर्खपना। 6 अनर्गम किम, बहुमूल्य क्या है? अनर्ग का अर्थ क्या होता? अपन पढ़ते हैं अनर्ग पद प्राप्त है। अनर्ग पद का अर्थ क्या होता? बहुमूल्य पद, जिसका कोई दुनिया में मूल्य ना हो, इसलिए उसका नाम बहुमूल्य पद जो होता है उसका नाम अनर्ग पद। ऐसे अनर्गम किम, अनर्ग क्या है? तो कहा गया यद अवसरे दत्तम, जो समय पर दिया जाए वही बहुमूल्य है। मान लो जिस समय किसी का सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द के समय उसको सिर दर्द की 2 गोली दी जाए तो वो क्या हो गया? उसको बहुमूल्य हो गया। जिसी किसी को मान लो पैर में कांटा लगा है और तुम जाकर के चक्कू ला करके उसको दे दो, लो निकाल लो, तो वो चाकू उसकी बहुमूल्य हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। चाकू क्या होगी? उसके पैर को काट देगी पर कांटा नहीं निकाल पाएगी। लेकिन उस समय तुम जाकर के एक छोटी सी सुई दे दो या पिन दे दो तो क्या होगा? उस समय वह पिन, वह सुई उसके लिए बहुमूल्य है, क्योंकि उसकी वेदना को क्या करना है? निकालने की, कांटे को निकालने के लिए बहुमूल्य माने जाते। यद अवसरे दत्तम, जो जिस समय जैसा अवसर है उस अवसर पे वैसा देना वही उसके लिए बहुमूल्य है। जैसे एक बार एक बहुत अच्छी बात आई, किसी ने कहा कि महाराज जी ये बताओ, आप लोग ठंडी के समय में या गर्मी के समय में रहते हैं, है ना, और जब आपको गर्मी लगती है तो आप लोगों को गर्मी तो लगती है? बोले कि हाँ लगती है भाई, लगती है। और कोई आकर के आपको अच्छे से हवा कर दे, आप सामायिक में बैठे हो, हवा कर रहा है, तो उसके लिए यद अवसरे दत्तम, देने योग्य जो है। मान लो गर्मी है, ऐसे गर्मी में जो जाकर के
आपको किसी ने हवा कर रहा है तो यह यद अवसरे दत्तम, ये दान वह बहुमूल्य दान माना जाएगा उसका। और ठंडी है, चारों तरफ से जाकर के पंखा और लगा दो, महाराज को गर्मी नहीं लगेगी। अरे भैया ठंडी तो पहले ही से लग रही है और ऊपर से तुम और क्या कर रहे हो, हवा और करने लगते हो। नहीं, वो बहुमूल्य दान नहीं माना जाएगा। उस समय यही है कि इस प्रकार का कार्य हो जिससे कि उनको किसी प्रकार की वेदना, किसी भी जीव को। इसलिए प्रत्येक जनमानस के लिए दृष्टि से ध्यान रखना कि बहुमूल्य चीज़ वही है जिस समय जो चीज़ हमें आवश्यक हो। अब अमरणत किम किम शल्यम, देखो मरण पर्यंत, मरण समय तक शल्य क्या है, पूरे जीवन भर आपको गांठ बांध करके शल्य जैसी बन जाए, वो क्या है, तो कहा यद अकार्यम, जो कार्य करने योग्य नहीं था, प्रच्छन्नम कृतम, गुप्त रूप से किया गया हो, ऐसा पाप जो किसी को पता नहीं है लेकिन तुम्हें पता है कि मैंने ऐसा पाप किया है, मेरे द्वारा ऐसा पाप किया गया है। जब जब भी तुम याद करोगे वो तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बनता है, आपको दुख का कारण बनता है। इसलिए ऐसा शल्य के समान अगर कोई होता है तो गुप्त रूप से किया गया अकार्यम, ना करने योग्य कार्य। ऐसे करने योग्य कार्य को जो समय पर किया जाए और समय पर करने योग्य है, मरण तक शल्य का काम किस तरह ना चुभे, ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगली कार्य का और कुत्र विधेयो यत्नो, पढ़ो पेज नंबर 57। कुत्र विधेयो यत्नो विद्याभ्यासे सदोष दे दाने, अवधीर्णा क्वा कार्या खल पर्योषित परधनेषु, परधनेषु ऐसा है ना। कुत्र विधेयो यत्नेयो विद्याभ्यासे सदोष दे दाने, अवधीर्णा क्वा कार्या खल पर्योषित परधनेषु। देखो यत्न पुरुषार्थ, कुत्र कहाँ, विधेया करना चाहिए। हमें पुरुषार्थ कहाँ करना चाहिए, हमारा प्रयत्न किसमें होना चाहिए। सुनो बालकों, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, खेलने का नहीं, मस्ती करने के लिए नहीं। तो यहाँ उत्तर लिखा विद्याभ्यास है, सबसे पहले ज्ञान की बात जहाँ मिले, ज्ञान के लिए हमारा अभ्यास सतत रहना चाहिए, यही हमारा सही प्रयत्न है। हमें कहाँ यत्न कुत्र विधेया विद्याभ्यासे, विद्या के अभ्यास करने में। मस्ती करने वाला और विद्या का अभिनय करने वाला, बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, और जब जब भी हम कोई स्वाध्याय आदि करते हैं, पढ़ते हैं, चाहे घर का हो चाहे अपना कोर्स का हो, सबसे पहले उसकी विनय रखना चाहिए। सबसे ज़्यादा व्यवस्था ये बताओ, कौन से बच्चों की पुस्तकें बस्ती में फैली फाली रहती हैं। अपनी टेबल पर कई लोग ये एक पुस्तक इधर पढ़ी, वहीं पढ़ते पढ़ते छोड़ दी, वहीं पढ़ते पढ़ते छोड़ करके सो गए, रखी नहीं, फट जाती है, फाड़ देते हैं। मंदिर की जिनवाणियों को उठा लेते हो, उठाने के बाद जहाँ जिनवाणी पूजन कही वहीं छोड़ी और भग के
चले जाते हो। कई लोग तो ऐसे हैं कि उसमें जब हम जिनवाणियों को देखते हैं तो इतनी सारी खराब हो जाती हैं, उसमें चावल भर जाते हैं। हम जिनवाणी की पूजा करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं? अर्घ्य किस में चढ़ाते हैं? तो सबसे पहले विद्या विवाह स्वाध्याय करना, ये भी हमारी जिनवाणी को सुरक्षित रखना, कहीं उनकी अभिनय ना हो, उनको विनय के साथ उठाओ, विनय के साथ रखो। बात अपन करेंगे बाद में, आज बस इतना ही। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। सुगई गमनम समाहि वन्नम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम, नवोत्सव परमानिक आप स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमेन सकल कर्म क्षयार्थम व पूजा वंदना समितम आचार्य भक्ति काय सगम करोमियम, शिष्यानुग्रह कुशले दम्बारी सया वंदे, गुरुवत्ति संयमेन तरंति संसाय सायरम घोरम, छिन्नन्ति अट्टिकम मम जम्मं वर्णम न पाविन्ति, ये नित्यं व्रतमन्ते होम निरता, ध्यानाग्निहोत्राकुला, षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना, साधु क्रिया साधवा, शील प्रावरणा गुण प्रहरणा, चंदार्क तेजोदिका, मोक्षद्वार कपाट पाट नविटा, पीनन्तु मां साधवाः, गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः, चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारुपदेशिका, इच्छाएं बनते आयुर्भक्ति का सगो कौतसालुचिम, समनान समदस समचरचित्ताणम, पंचव्याचानम हरियाणम आराधि सुदनानोपदेशाणम, वज्रयानम तिरुगुलपालनयानम सभ्यसाउणम शयनकालम, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुखको कमको, वैलाओ सुगई गमनम समाहि वन्नम, जिनगुण संपत्ति होय मज्जम, प्रणिपत्य वर्धमानम, प्रसुनोत्तर रत्नमालिकां वक्षे, नागनरामर वंदम, देवम देवादिपम वीरम। बोलो शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 मूलनायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, राजर्षि अमोघ वर्ष मुनि महाराज की। चलते हैं आज का अपन पुनः प्रश्नोत्तर रत्न मालिका में कल जो अपन ने पढ़ा था कि अनादर कहाँ करना चाहिए, तो लिखा था दुष्ट व्यक्ति का, पर स्त्री का और पर धन का, इनका कभी आदर मत करो। इनका हमें अनादर का अर्थ इनको गाली भी नहीं देना चाहिए, इनको बुरा भी नहीं कहना चाहिए, बस इनसे दूर रहना चाहिए। अनादर का अर्थ क्या? शब्दों से इनको अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। ओए शोरगोल हो रहा है। इनको कभी भी अपशब्द भी नहीं कहना, बस इतना इनको जानो और जान करके बच करके रहना समझदार व्यक्ति का काम है। अगर आप इनको बारे में कुछ कहोगे तो और दिक्कत हो जाएगी। एक कहावत है, श्वान को पुचकारोगे तो मुंह चाटेगा और पत्थर मारोगे तो भौंकेगा। इसलिए इनकी दोस्ती और दुश्मनी दोनों खराब। इनसे दोस्ती भी मत करो, और अगर हम बुरा बोलेंगे तो ये और आपके ऊपर आकर के आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए इनको बुरा भी नहीं कहना और इनसे
हमेशा। इसलिए अनादर भाव का अर्थ इनसे दूरी बनाए रखना, यही समझदारी का काम है। अब आगे की आज की 19वें नंबर की कारिका को निकालना है। पेज नंबर 62, पेज नंबर 62 है ना, हिंदी में और इंग्लिश में 62। निकाल करके पढ़ते हैं 19वें नंबर की कारिका। काहर निस्मनु चिंत्या, देखो काहर, हाँ ऐसा, काहर निस्मनु चिंत्या, संसारा सारता न च प्रमिदा, का प्रेयसी विधेया, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री, काहरनिश मनु चिंत्या, संसारा सारता न च प्रमिदा, का प्रेयसी विधेया, करुणा दाक्षिण्यमपि मैत्री। देखो, का अरहनिश, अरहनिश यानी दिन और रात। अरहर का उत्तर दिन और निश यानी रात। का अरहनिश यानी दिन और रात का अनुचिंत्य, किसका चिंतन करना चाहिए। यानी अरहनिश यानी दिन और रात में हमें किसका चिंतन करना चाहिए, क्वेश्चन है। तो लिखा है संसारा सारता, संसार की असारता का, काय का चिंतन करना चाहिए। दिन रात किसका चिंतन करना चाहिए, तो संसार की असारता का चिंतन करना चाहिए कि संसार में कुछ भी सार नहीं है। तो क्या कहा, न च प्रमिदा, ना कि स्त्री आदि का चिंतन करना चाहिए।